हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। यह समस्या आमतौर पर तब होती है जब शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी के नष्ट होने की दर उनके बनने की दर से अधिक हो जाती है। इसके अलावा यह समस्या आरबीसी में पाए जाने वाले पदार्थ हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी की संख्या में भी कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और इस तरह इसकी संख्या में कमी आने पर शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति में भी कमी आती है, जिस कारण से व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस कर सकता है। वैसे यह समस्या काफी आम एवं अस्थायी होती है, जिसका सबसे अधिक सामना महिलाओं को करना पड़ सकता है। पर्याप्त इलाज ना लेने पर यह समस्या लंबे समय तक भी चल सकती है और फिर बाद में गंभीर रूप भी ले लेती है। इसलिए जरूरी है कि आपको एनीमिया के लक्षण व कारणों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से एनीमिया को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर संजय धवले, जो कि प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में। आइए इनके माध्यम से जानते हैं एनीमिया के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय धवले, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से। आज हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। एनीमिया क्या होता है और एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं और किन कारणों से एनीमिया होता है। एनीमिया जो है खून की कमी को हम कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है शरीर में कम हो जाती है। अगर महिलाओं की स्थिति में अगर 12 ग्राम से कम है, 12 ग्राम % से, तो हम उसे खून की कमी मानते हैं, और पुरुषों के इसमें अगर वो 14 ग्राम से कम है तो हम उसको एनीमिया मानते हैं। उसके जो लक्षण है, एनीमिया कब पता चलेगा कि एनीमिया हो रहा है और ये इसके लक्षण क्या होंगे। तो ज़्यादातर जो लोग जो हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि उनका चेहरा जो है ना सफ़ेद पड़ रहा है या थोड़ा पीलापन नज़र आ रहा है। उसके अलावा उनको थकान महसूस होने लगती है, थोड़ा से काम करने पर थकान महसूस होने लगती है, थोड़ा से चलने पे भी उनको थकान महसूस होने लगती है। इसे ईजी फटीगेबिलिटी बोलते हैं। उसके अलावा उनको पैरों में सूजन आना, शरीर में सूजन आना, ये एक लक्षण होता है। और अगर खून की कमी का कोई कारण हो, जैसे किसी को अगर पाइल्स की शिकायत हो तो उसमें से ब्लीडिंग की एक समस्या हो सकती है। किसी को अगर मलेरिया की वजह से हो तो बुखार की संभावना हो सकती है। तो ऐसे जो डिजीज़, जो बीमारी जिसकी वजह से एनीमिया हुआ है, खून की कमी हुई है, उसके लक्षण भी अपने को साथ में नज़र आ सकते हैं। तो एनीमिया के जो लक्षण के अलावा अगर हम देखें तो इनके कारणों पे हम बात करते हैं कि किन कारणों से होता है। एनीमिया को अपन तीन तरीके से हम लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं। एक होता है ब्लड लॉस, जिसमें खून की कमी जो है ब्लड के स्त्राव की वजह से होती है। अगर कहीं ज़्यादा मात्रा में अगर खून बह जाए तो उसकी वजह से हो सकती है। उसमें पाइल्स की वजह से हो सकती है। महिलाओं में अगर माहवारी में ज़्यादा ब्लड जा रहा है उसकी वजह से हो सकती है। कहीं किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हुआ, उसमें हो सकता है। और कोई मेजर आर्टरी अगर डैमेज हो गई, उससे हो सकता है। किसी बॉडी की कई बड़ी हड्डी अगर टूट जाए एक्सीडेंट के दौरान, उससे हो सकता है। जैसे कि फीमर बोन, जो बड़ी बोन होती है, उसके फ्रैक्चर, उससे इस तरीके की चीज़ों से हो सकता है। तो एक तो ब्लड लॉस हो गया, उसका कारण हो सकता है। दूसरा होता है हीमोलिटिक, जिसमें जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनके टूटने की वजह से होती है। तो उसको हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। हीमोलिसिस की वजह से होता है। उसमें ज़्यादातर या तो कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है। जो लंबे समय तक अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन हो तो वो खून जो है वो उसके रक्त कणिका को तोड़ता है बार-बार। तो उसमें एक जो सबसे ज़रूरी कारण होता है, वो अक्सर हम देखते हैं हमारे ग्रामीण अंचलों में और हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को वो मलेरिया की वजह से होता है। तो वो एक कारण हो सकता है। और भी हीमोलिसिस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि सिकल सेल डिजीज़ होती है। इसमें लाल रक्त कणिका टूटती है।
तो ऐसे कई जगहों पर ऐसे सिकल सेल के मरीज़ हमको देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरीके की हो सकती है, और भी कारण जिसमें कि लाल रक्त कणिका टूटती हैं, तो उसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, हीमोलिसिस की वजह से होता है। उसके अलावा खून बनने की जो प्रक्रिया है, जो मतलब जो जहाँ पे बनता है, तो जो बोन मैरो या मेरू रज्जा है उसमें खून जो लाल रक्त कणिका है या आरबीसीज है वो बनते हैं। अगर वो नहीं बनते तो फिर ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के जो कण होते हैं, जो रक्त के जो कण होते हैं वो कम होते हैं, तो इसको पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। जब जिसमें प्लेटलेट भी कम हो, डब्ल्यूबीसी भी कम आ रहे हो और आरबीसीज भी कम आ रहे हो, तो इसको अपन जो है बोन मैरो की जो बोन मैरो डिप्रेशन बोल सकते हैं, है ना, उसकी वजह से भी खून की कमी आती है, यानी खून बनने में। उसके अलावा ऐसा भी देखने में आता है कि अगर बहुत बड़ी तिल्ली में सूजन आ गई हो, तो जो तिल्ली है, जो स्प्लीन जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो स्प्लीन भी जो है लाल रक्त कणिकाओं को तोड़ती है, तो वो एक कारण हो सकता है, और इस तरीके से अपन वो करते हैं। और इसके अलावा जो हम खाने पीने की कुछ मात्राएं हैं जिसकी कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जिसे हम न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं, जिसमें कि जैसे आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, कई लोगों को जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, आयरन की कमी की वजह से। तो ये खाने पीने में जो हम या तो जो आयरन है उसकी मात्रा कम लेते हैं, या फाइबर की डाइट अगर हम कम लेते हैं, है ना, तो उस वजह से भी जो होता है, तो उसमें हम जो देखते हैं तो उसमें आयरन और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा इसको न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं, वो है। तो मोटे तौर पे वैसे तो एनीमिया बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन मोटे तौर पे इसको सामान्य भाषा में इसी तरीके से समझा जा सकता है। तो एक तो एनीमिया का कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस वजह से ये खून की कमी हो रही है। तो खून की कमी की जो लक्षण है, उसके अलावा जो बीमारी से संबंधित जो लक्षण है वो भी परिलक्षित होते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हों तो हम लोग पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा जो जांचें हम जो पेशेंट्स को या मरीज़ों को इसके बारे में, सबसे पहले तो उसको एग्जामिन किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने में हम देखते हैं कि वास्तव में उसको खून की कमी तो नहीं है, और हम हिस्ट्री लेते हैं, उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि किसी जगह से कैसा तो नहीं कि पाइल्स की शिकायत हो, इवन अगर पेट में कीड़े भी हों वो भी खून की कमी का कारण हो सकते हैं। तो लैट्रिन में अगर छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हो, जंतु या बड़ी सी पटार अगर आ रही हो, तो वो भी मल में अगर आपको दिखाई देती तो वो भी खून की कमी का कारण हो सकते हैं, जिसमें विटामिन B12 और आयरन की कमी अक्सर देखने में मिलती है, तो वो भी एक विषय होता है। तो हम ज़्यादातर जो मरीज़ हैं उसमें एक तो हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं कि कमी है कि नहीं, उसके अलावा एनीमिया टाइपिंग देखते हैं। टाइपिंग मतलब किस तरीके का एनीमिया है, तो उसको हम 2 तरीके से विभाजित करते हैं और 3 तरीके से करते हैं। उसमें एक नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है, दूसरा एक होता है मैक्रोसिटिक, यानी कि जिसमें लाल रक्त कणिका बड़ी नज़र आती है, और एक होती है माइक्रोसिटिक जिसमें लाल रक्त कणिका छोटी नज़र आती है। तो इनके कारण अलग अलग हैं। तो इसके हिसाब से फिर हम लोग तय करते हैं कि और इस पे और क्या पुनः जांच होनी चाहिए। इसमें हम बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बोन मैरो जो है उसमें हमको ये समझ में आता है कि बोन मैरो की कमी की वजह से तो ऐसा नहीं है कि खून नहीं बन रहा हो, खून जो है वो नहीं हो। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि कहीं से रक्त का कहीं से ऐसा कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कारण है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो ख़ास तौर पे एनीमिया टाइपिंग, हीमोग्लोबिन और आयरन फेरेट की जो स्टडी वो करते हैं, उसके अलावा बोन मैरो करते हैं। तो मोटे तौर पे इससे पता चल जाता है कि क्या कारण वजह हो सकती है। इसके अलावा कई बीमारियां जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि हमें खून की कमी मिल सकती है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी के जो मरीज़ हैं, जो पुरानी किडनी, उसमें इरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। तो उसमें हमको आयरन देना होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो ये है। तो ये भी देखना होता है कि इसके साथ एनीमिया के साथ कि कोई दूसरी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से कि खून की कमी हो रही है।
तो ये मोटे तौर पे एनीमिया और उसके लक्षण और उससे संबंधित जांचें उसके संबंध में। अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमें आता है? तो या तो आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर जो जांच बताते हैं उनके अनुसार फिर वो जांच कराएं, और फिर जैसा वो बताते हैं, अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा है, अगर सांस बहुत फूल रही है, सूजन बहुत आ रही है, तो जब ब्लड की कमी ज़्यादा अत्यधिक हो जाती है तो उस समय हमें तुरंत ब्लड बढ़ाने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून का रिप्लेसमेंट करके ही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कमी इतनी है कि हम उसको न्यूट्रिशन से धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 8 ग्राम 9 ग्राम है, तो उसमें हमें एकदम तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल, यानी जब तक कि हमको कोई ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना हो, या तुरंत हमको, जैसे आज हमें कोई ऑपरेशन कराना हो और सर्जरी कराना हो और आज हमारा हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है, तो ऐसी स्थिति में हमको ब्लड देना पड़ेगा ताकि हम तुरंत खून की पूर्ति करें और हम तुरंत ऑपरेशन के लिए फिट हो सकें। तो एक ये है। तो जिस तरीके का जो कारण होता है वो उसको ट्रीट करना है। अगर मान लीजिए पेट में कीड़ों की वजह से अगर ऐसा है तो हम स्टूल एग्जामिनेशन यानी मल की जांच करते हैं। मल में अगर कीड़े हैं तो कीड़े मारने की जो मेडिसिन है वो दी जाती है ताकि उसका निदान हो सके, और खून बढ़ाने के लिए दवाई दी जा सकती है। अगर आयरन की कमी है तो आयरन से संबंधित दवाई दी जा सकती है, इंजेक्शन दी जा सकते हैं। अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी अगर नज़र आती है तो हम उसके भी इंजेक्शंस के ज़रिए उनको दे सकते हैं, या मुंह से ओरली भी दे सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसको हमको ओरली देना है, किसको हमको इंजेक्शन से देना है। अगर हमको ओरली देना है तो ज़्यादातर, जैसे हम पेशेंट्स हमसे कहते हैं साहब हम अपने खाने पीने में क्या बदलाव करें, तो हमारी सलाह उनको इस स्थिति में यह है कि हरी सब्जियों का सेवन अच्छा करें, उससे फाइबर डाइट भी होगी। हरी सब्जियों का सेवन हमेशा करें, जिसमें जैसे कि पालक वगैरह, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। गुड़, चना, ये चना और गुड़ वगैरह, इसमें भी आयरन की मात्रा अच्छी होती है, इसको साथ में लें, है ना। तो गुड़, चना और हरी पत्ते वाली सब्जियों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। और अगर डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए वो, जैसे वो बताते हैं, ज़्यादातर इसमें खून की कमी में पैक्ड सेल यानी कि RBC को ही ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन सामान्य नागरिक जो है वो, अगर उनको कहते हैं तो खान पान में बस इतना बदलाव करें, और पेट में अगर कीड़े होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स दवाई देते हैं, अल्बेंडाजोल करके हम ज़्यादातर मरीजों को हम एडवाइस करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार। उम्मीद है अनीमिया यानी कि खून की कमी से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की अन्य समस्या के बारे में जानकारी के लिए आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपको उस समस्या के संबंध में विस्तार से जानकारी दे सकें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।